नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में। अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में ये हमारी आर्टिकल की सीरीज जिसमें हमने 22 अनुच्छेदों तक बात कर ली थी। इससे पहले हमने 2 मौलिक अधिकार, समानता स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की चर्चा पहले की वीडियो में कर रखी है। और आज हम अपने तीसरे मौलिक अधिकार जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसकी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जो कि शोषण का विरुद्ध अधिकारों की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में करी गई है। और ये एक जो है मौलिक अधिकार है, ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिली हुई अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर अगर शोषण होता है तो अनुच्छेद 23 और जो है वो उसको प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या बातें करी गई है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है 4 पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव तस्करी जो है वो प्रतिबंध है। मानव तस्करी जो है वो प्रतिबंध है। और दूसरी बात करता है दुष्ट व्यापार की, जो दुष्ट व्यापार है वो भी प्रतिबंध है। और तीसरी बात करता है दास की, दास प्रथा जो है उस पर भी प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। और चौथी बात करता है बलात् श्रम की, बलात् श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। तो इन 4 पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मानव तस्करी को। मानव तस्करी यानी किसी भी प्रकार का मानव को खरीद बिक्रेने की जो श्रृंखला है, जो बाजार है, उसको खत्म करना है। पहले क्या था कि काफी लोग जो है मानव की तस्करी करते थे और उनकी तस्करी करने के बाद उनको गलत कामों में ढकेल दिया जाता था। तो इस पर जो है संविधान के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा भारत में प्रतिबंधित किया गया है मानव तस्करी की। किसी भी प्रकार से खरीद बिक्री मानव की नहीं की जा सकती। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। दूसरा आता है दुष्ट व्यापार पर प्रतिबंध, यानी छोटे बच्चे, महिलाओं और पुरुषों के साथ जो था कि उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया जाता था। उनके इच्छा के विरुद्ध उनको ऐसे कार्य करवाए जाते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं था। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23। और दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाता है। पहले का दौर क्या था, दास जो है वो यूनान शहर में बहुत ज्यादा प्रचलित था। दास वहां पे रखना एक यानी राजा की भांति था कि वहां पे अगर दास होता यूनान शहर में तो बहुत तारीफ करी जाती थी। जितने अधिक दास उतना शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। लेकिन भारतीय संविधान में जो दास की प्रथा है उसको खत्म किया गया है। दास क्या होता है, दास बंधुआ मजदूर की तरह एक व्यक्ति होता है, बंधुआ मजदूर होता है जो कि बिना किसी परिश्रमिक के जो है बिना किसी पैसों के कार्य करता रहता है। एक खरीद बिक्री कर ली जाती है, उसको खरीद लिया जाता है और वो करता रहता है। जो इस पर जो है वो प्रतिबंध लगाता है, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है भारतीय संविधान। इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि पहले के लोग क्या थे कि बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और किसानों को वो जो है ऋण दिया करते थे, अक्सर ऋण दिया करते थे। और ऋण देने के बहाने उनके ऊपर सूद पे सूद बढ़ता जाता था, जिनके कारण उनको उनकी गुलामी करनी पड़ती थी, उनको उनका दास बन के रहना पड़ता था। और ये जो पैसा है वो कभी भी खत्म नहीं होता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनको दास के रूप में उन जमींदारों के घर में काम करना पड़ता था। तो ये दास की प्रथा भी जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के द्वारा समाप्त किया गया। और बलात् श्रम को भी प्रतिबंधित किया गया, यानी किसी व्यक्ति के बिना इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी इच्छा नहीं है उसके विरुद्ध भी उसको जबरदस्ती किसी भी कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। आप किसी ऑफिस में या कोई वर्क कर रहे हैं और आपकी तबीयत खराब होती है तो आप तुरंत छुट्टी लेके आ जाते हैं। ये कौन अधिकार देता है? अनुच्छेद 23 के द्वारा आपको अधिकार मिला गया है कि आपसे किसी भी प्रकार कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। जब तक आपकी इच्छा है आप उस काम को करिए, जब आपकी इच्छा नहीं है तब आप छोड़ जाइए। शर्त ये होती है कि जितने आपने घंटे किए उतने घंटे आपको वर्क के पैसे मिल जाएंगे। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जाता, जो कि हमने अंग्रेजों के समय में देखा था। इसमें एक और बात है कि ये जो है बलात् श्रम जो है इसको एक और परिभाषा समझ सकते हैं कि कम मजदूरी देने पर, यानी कोई कार्य जो है 7,000 की न्यूनतम मजदूरी है लेकिन उसको 3,000 पे करवाना, ये भी प्रतिबंध है। क्यों? किसी को भी कम मजदूरी पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 हमें ताकत देता है। अब इसमें एक अपवाद है।
अपवाद क्या है, तो इसमें 2 पॉइंट ये लिखे गए हैं कि आपातकाल के समय या कोई राष्ट्र हित के समय अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें मजबूरन जो है बिना पैसों के वर्क कराना पड़े, तो क्या, तो ये शक्ति मिलती है हमारे राष्ट्र हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए। अगर कभी सैन्य ताकत को बढ़ाना है तो उनको जाना पड़ेगा। मतलब अचानक जो है कहीं पर युद्ध होता है और युद्ध में हमें सैनिकों की जरूरत पड़ गई, तो उस समय जो है तुरंत भर्ती के लिए मंगाए जाते हैं और पैसा नहीं भी दिया जाता तो भी आपको उस वक्त जो है श्रम वहाँ पे करना पड़ेगा। सार्वजनिक हित के लिए भी आपको वहाँ पे श्रम किया जाएगा। ये जो है सरकार कर सकती है आपातकाल के समय सार्वजनिक हित को देखते हुए। इसमें किसी भी प्रकार की धर्म, जाति या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको बिना पैसों के काम करवा सकती है सरकार। तो ये एक अपवाद है जो कि सरकार को ताकत देता है आपातकाल के समय सार्वजनिक हित को बनाए रखने के लिए और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 की कि अनुच्छेद 24 में क्या कहता है। तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध करता है। बाल नियोजन पर प्रतिबंध का मतलब है यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखानों में प्रतिबंधित किया गया है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है फैक्ट्री, कारखाने और संकटमय जो सारी जो बड़ी बड़ी मशीनें उनमें काम नहीं कर सकते हैं। जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है वो अनुच्छेद 24 ताकत देता है कि छोटे बच्चे जो हैं, जो बाल श्रम है यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको फैक्ट्री, कारखाने और संकटमय चीज़ों में नहीं दिखे सकते। जैसे कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको काम नहीं करवाया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 24 हमें ताकत देता है। तो यही था हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की हमें शक्ति देता है। ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए अधिकार सम्मिलित है। धन्यवाद।